बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और ये इस साल का आखिरी एनालिसिस भी होगा क्योंकि अगला एनालिसिस जो है हमारा जो है वो अगले साल में आएगा। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आज हम गोल्ड को मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपने ट्रेड करना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे क्रूड ऑयल की एक इन्वेंट्री है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ हो सकती है। मैं एक अपना फोरकास्ट आपको बता देता हूँ थोड़ा सा फंडामेंटल के हवाले से, कि जब साल की क्लोजिंग होती है ना, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। बाकी देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर कि आज हम लोगों ने गोल्ड को किस तरीके से ट्रेड करना है। और अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करें तो बहुत प्यारा सेटअप बना हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो अपने पब्लिक ग्रुप के अंदर जो है वो गोल्ड को ऑलमोस्ट आप ऐसे कह लें कोई 23 जो है वो बाय भी करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इसके ऊपर एक अच्छा रिवॉर्ड भी अभी तक मिल रहा है। अच्छा, प्रीवियसली थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ये इंट्राडे चार्ट है और M15 का चार्ट है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है और ये इसका फाइनल सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब देखिए अगर गोल्ड को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियसली डिस्कस करें तो यहाँ पे इसने अच्छी खासी जो है वो रेंज की है। और रेंज करने के बाद गोल्ड की मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे इस एरिया में रेंज करने के बाद अगर आप देखें तो इसने एक कल की डेट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पे इसने ये वाला जो एक स्पाइक दिया और एक फेक मूव देने के बाद गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो है वो नीचे, और यहाँ पे अब जो इसने जो है वो एक रेंज स्टार्ट कर दी है। और अभी किस तरीके से ट्रेड करना है, अब देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जब एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो आप लोगों को समझनी चाहिए कि भाई आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। देखो, जब हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो हमारा यही होता है कि हम जो एनालिसिस कर रहे होते हैं वही हमारा ट्रेडिंग प्लान होता है, और आपको उसके ऊपर देखना होता है कि भाई मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी है, मुझे कहाँ पे एग्जिट लेना है, और कहाँ पे मेरे लिए जो है वो अच्छी ट्रेड बन रही है। अगर हम लोग अभी करंट सिचुएशन में ट्रेड की बात कर लें तो वैसे तो मैंने यहाँ से नीचे से जो है वो एक बाइंग करवाई हुई है, पब्लिकली बाय करवाया था। वैसे आप उसको फ्री वाले ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहाँ पे जो है वो अच्छी खासी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। और अगर हम लोग करंट सिचुएशन की बात करें कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जो सपोर्ट एरिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर गोल्ड की मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ पे अब इसको इसके ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे अगर आपको कोई बाइंग की कैंडल मिल जाती है तो फिर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो दोबारा से जो है वो अपसाइड पे जा सकती है। वैसे हमारा जो फोरकास्ट था वो तकरीबन आप ऐसे कह लें 35 तक था, तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट आज 35 को टेस्ट कर जाएगी, लेकिन रहेगी इसी रेंज के दरमियान। और अगर हम बात करें थोड़ा सा सेलिंग साइड की, तो सेलिंग जो है वो मैं अभी तक तो प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक ये वाला जो 23 वाला जो एरिया है, ये वाला 23 वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे दो एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आप लोगों ने डायरेक्ट किस तरीके से बाय करना है, दूसरा ये है कि अगर गोल्ड की मार्केट नीचे आती है और यहाँ पे आपको अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डबल बॉटम जो है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको अगर कोई एविडेंस मिलता है इस एरिया में, तो यहाँ से फिर आप दोबारा जो है वो इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। आपका पहला टीपी जो है वो ये वाला होना चाहिए मिड में, और सेकंड टीपी इसके अंदर इसके ऊपर वाली साइड का रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि आपने बाइंग किस तरीके से करनी है। अब अगर बात करें थोड़ा सा सेलिंग सिनेरियो के हवाले से, अगर गोल्ड की मार्केट जो है ये वाला जो स्पाइक है, आप लोगों ने याद रखना है कि ये वाला जो स्पाइक है, ये वाला स्पाइक अगर गोल्ड की मार्केट की क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है, ये वाला जो जोन मैंने बनाया हुआ प्रीवियसली, ये वाला स्पाइक मैं आपको निशान भी लगा के दे देता हूँ कि अगर यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हम मार्केट को जो है वो दोबारा से टेस्ट के ऊपर सेल देखेंगे, ब्रेकआउट के ऊपर सेल नहीं देखेंगे, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसे लेवल्स के ऊपर आपको फेक ब्रेकआउट बड़े देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर एक टेस्ट मिले, और टेस्ट मिलने के बाद यहाँ पे मैं आपको दोबारा ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। हमने सेल उस वक्त करना है जब हमारे पास जो प्रीवियसली कैंडल जिसने ब्रेकआउट किया होगा ना, उसके बाद उसने उसका लो तोड़ना है, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें सेल करना है या नहीं करना है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं इस वीक के अंदर। तो यार मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ कि देखिए, इस वीक के अंदर आपको पता है कि पूरी मार्केट के अंदर हॉलीडेज चल रही है और मार्केट पूरा का पूरा साइड में चल रहा है। सिर्फ कल थोड़ी सी मूव हुई है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ की वजह से, वो भी मार्केट उसके बाद वो जो है वो वापस आ गया। तो देखिए मेरी बात को समझे, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इन दिनों के अंदर काम नहीं करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इन दिनों से जितना ट्रेडिंग अवॉइड किया जाए, 5 जनवरी तक ये ट्रेडिंग से अवॉइड करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ और भी बता देता हूँ कि 5 जनवरी के बाद एक ऐसा मार्केट के अंदर उछाल स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि उसको फिर आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? वजह पता है क्या है कि आपको ये भी पता है कि फेड ने जो ये भी ऐलान कर दिया है कि भाई हमारी इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है, हम इंटरेस्ट रेट को 2% तक लेके आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर, 2026 के अंदर।
सेकंड इज ट्रम्प की पॉलिसी ये है कि वो डॉलर को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकता है वो करेगा। थर्ड इज कि चाइना और जो यूएस की जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई है तो इसके अंदर बहुत सारी सैंक्शंस हैं, ठीक है, तो उसमें भी मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको जनवरी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो कोशिश करें इन दिनों से थोड़ा सा ट्रेडिंग से अवॉइड कर लें और जनवरी के अंदर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अपने कैपिटल को सेफ रखें। और ये साल का आखिरी एनालिसिस मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आगे मोस्टली छुट्टियां हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि भाई मंडे वाले दिन जो है वो मैं एनालिसिस करूं। वीकली एनालिसिस को मैं नहीं कर, इस दफ़ा मे भी पॉसिबल है कि मैं ना करूं, क्योंकि वजह पता क्या है, क्योंकि एक दफ़ा मैं चाहता हूं कि ये वाली कैंडल एक दफ़ा क्लोजिंग हो जाए, क्योंकि जब भी सालाना क्लोजिंग होती है ना तो उसके बाद गोल्ड की मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी गैप अप मार्केट ओपनिंग होती है। तो वो नहीं पता होता कि भाई गैप अप ओपनिंग किस साइड पे होगी, बाय वाली साइड पे होगी, सेल वाली साइड पे होगी। तो इसलिए जो वीकली एनालिसिस है उसको स्टॉप कर रहे हैं। बट यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ों को आपका इंट्राडे का समझ आ गई होगी। आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी लिमिट्स को कर सकते हैं, लिमिट को भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और सेकंड इज मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में एक ही चीज़ कहता हूँ कि इस मार्केट की जो सक्सेस है वो हमेशा लर्निंग है। लर्निंग के अलावा आप इसमें किसी भी किस्म से कामयाब नहीं हो सके, चाहे आप इसको सिग्नल ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करते हैं, चाहे आप मेंटोरशिप्स लेते हैं, चाहे आप, क्योंकि जब तक आप खुद सीखोगे नहीं ना और खुद सीख के इसके अंदर खुद बैक टेस्टिंग नहीं ना करोगे, मेरे ख्याल में आई थिंक आप कभी भी नहीं सीख सकते हो। ये मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ एक बात कर रहा हूँ। और बाकी यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी करनी थी कि बहुत सारे लोग जो है वो हमारे ग्रुप के चीज़ों को कॉपी करके आगे लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तो यार ये चीज़ थोड़ी सी अवॉइड करें, ठीक है। और मैं ओपनली आज इस वीडियो के अंदर भी कह रहा हूँ कि भाई हम ना तो अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं, हाँ कॉपी ट्रेडिंग की सर्विस हमारे पास है, सिग्नल सर्विस हमारे पास है, लेकिन हम किसी भी किस्म की कोई अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो खुदारा मुझे भी मैसेजेस करना बंद करेंगे भाई सर आप अकाउंट मैनेज, आप यकीन नहीं करेंगे मुझे 10 से 12 मैसेजेस तो डेली आ रहे होते हैं कि भाई अकाउंट मैनेज कर लें। तो भाई ये चीज़ कब पता नहीं आप लोगों की मेंटालिटी कब सही होगी, ठीक है। बाकी आज का ट्रेड सेटअप मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा मैं एक और चीज़ भी आप लोगों को लास्ट में यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप देखें ना यहाँ पे मैंने जो ट्रेड करवाया है तो यहाँ पे देखें तो मैंने, आप देखें तो 25-23 से जो है वो बाय करवाया है। और उसको बाय करवाने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो 35 हमारा पहला टीपी, और अभी तक गोल्ड की प्राइस अगर हम लोग चेक करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 30 जो है वो लगा चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक अच्छे रिवॉर्ड के अंदर है। तो ये वो चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं आई डोंट नो क्या चाहते हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। बाकी इस चीज़ की मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों को कहता हूँ कि भाई अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है सो इम्पोर्टेंट है कि आप लर्निंग लें। लर्निंग के बगैर इसमें कोई किसी भी किस्म की कोई मतलब कि वो आप बोले ना कि करने के बगैर कामयाबी है, नहीं है। क्यों, अब देखिए अगर मैं आपको बाय एंड सेल करवा रहा हूँ तो यार मेरे पास भी वही चार्ट है, वही लेवल्स लगे हुए हैं, सिर्फ मेरा देखने का नज़रिया है, ठीक है। मेरा देखने का नज़रिया सही है, आप लोगों का देखने का नज़रिया ठीक नहीं होता चार्ट को, सीधी सी बात है, ठीक है। सेकेंड इज यार आप बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर ऐड होते हैं, आपको समझ ही नहीं आता हो कि आपने करना क्या है, जेन्युइन पर्सन कौन है, क्योंकि आपको वो दर बदर की जब ठोकरें लग चुकी होती है ना तो वैसे भी बंदे को समझ नहीं आता कि पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बाकी आज का सेटअप आप लोगों को आई थिंक सो समझ आगे होगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर और देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारे लिए कैसा होता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।